विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ी आने वाली समस्याएं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, हमारा टाइम शेड्यूल क्या होना चाहिए। सर हम दिन में पढ़ें कि रात में पढ़ें, आखिर इतने सारे सब्जेक्ट हैं हमारे, उन सभी सब्जेक्ट को सर हम कैसे पढ़ें और किस सब्जेक्ट को किस टाइम पढ़ें, ये सारी समस्याएं आप सभी के सामने आती हैं। तो आज की क्लास में मैं आप सभी को बेटा बताऊंगा टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट टाइम शेड्यूल क्या होना चाहिए कि आप लोगों के सामने जो ये बड़ा प्रश्न उठकर आता है कि क्या सर हम दिन में पढ़ें कि क्या रात में पढ़ें, आप सभी के लिए आज सभी का सलूशन मिलने वाला है। आज की क्लास में पूरा देखिएगा बेटा। तो जैसे सबसे पहले तो समस्याएं आपके जीवन में आती क्या हैं, तो आता है कि टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करें। फिर आता है आपके सामने कि टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टॉपर्स के टाइम टेबल को फॉलो कर लेते हैं और सीधा उनके पास जो टाइम टेबल उनका रहा उसी टाइम टेबल को फॉलो करते हैं। तो आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, उसके बाद दिन में पढ़ें कि रात में पढ़ें, ये भी समस्याएं आपके सामने आती हैं। और चौथी प्रॉब्लम जो होती है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ें, और पांचवी सबसे बड़ी समस्या कि कंसंट्रेशन कैसे करें। आखिर हम लोग को जो सर कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होती है, इसका निजात क्या होने वाला है। तो इन सभी प्रॉब्लमों में से अगर आप सभी की प्रॉब्लम है बेटा ये, तो आज की क्लास को आपको पूरा देखना है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी के सामने ये बताना चाहूंगा कि ये जो समस्याएं हैं बेटा, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस तरीके का कोई एक टाइम टेबल होगा जहां पर वो लिख देंगे कि सुबह हमें उठना है 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। ये क्या है, उठने का समय है, मतलब 5 से 7 बजे हम अंग्रेजी पढ़ेंगे, 9 से 11 विज्ञान पढ़ेंगे, 4 से 5:30 सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। तो उसमें क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं कि 5 बजे उठकर हमें क्या करना है, ब्रश करना है, 6 बजे चाय पीनी है। तो बेटा इस तरीके का जो टाइम टेबल होता है ना, इस तरीके का टाइम टेबल कभी भी कोई व्यक्ति क्या करता है, फॉलो नहीं कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए क्या है, आपका टाइम लॉस है। एक दिन बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान पूर्वक आप लोग इस टाइम टेबल को बनाओगे और 2 दिन फॉलो करने के बाद तीसरे दिन फॉलो नहीं कर पाओगे। तो ये इस तरीके का अगर आपके पास टाइम टेबल है, तो आज से बेटा आप क्या करेंगे, इसको इस टाइम टेबल को पूर्णतः क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। आज मैं आप सभी को परफेक्ट टाइम टेबल बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आइए, तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि अगर आपके पास प्यारे साथियों, जैसे आप हैं, मैं हूं, आपके पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं। तो अगर मैंने जहां तक मैंने देखा है कि विद्यार्थियों के पास जो 24 घंटे हैं, उन 24 घंटे को देखा जाए तो 8 घंटे का उनका स्कूल हो जाता है। क्या हो जाता है, 8 घंटे का उनका क्या हो जाता है, स्कूल हो जाता है। 3 से 4 घंटे स्कूल के बाद भी कहीं ना कहीं से वो लोग कोचिंग से जुड़े जाते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंगों से जुड़े जाते हैं। और 7 से 8 घंटे अगर हम ले लेंगे बेटा सोने के लिए, क्योंकि आपके ऊपर इतना बर्डन होता है, बोर्ड की परीक्षा को लेकर इतना बर्डन होता है कि आपको 7 से 8 घंटे सोना भी चाहिए। उसके बाद 2 घंटे का अगर हम होमवर्क की बात करें और अदर किसी काम के लिए हम अगर 2 घंटे जोड़ लें, तो बेटा ये 24 घंटे आपका दिन भर में क्या हो गया, यूटिलाइज हो गया। मतलब एक व्यक्ति के पास 24 घंटे थे और पूरा का पूरा 24 घंटे क्या कर लिया आपने, यूटिलाइज कर लिया। तो आपके पास समय कब बचा, ये आपके सामने प्रश्न उठ रहा होगा, सर हमारे पास तो समय ही नहीं है तो हम किस समय पढ़ेंगे। तो ये क्या है, ये सारे के सारे एक्सक्यूज हैं बेटा कि आप लोग अपने जीवन में, जैसे अभी मैंने आप सभी के सामने एक उदाहरण देकर मैं आप सभी को बताता हूं बेटा। जैसे मान लीजिए कि घर में आपके क्या बना है, एक सब्जी बनी, करेले की सब्जी बन गई, आपके घर में करेले की सब्जी बन गई और आपको करेला खाना बिल्कुल नहीं पसंद है। फिर और आप स्कूल से आने के बाद देखते हो कि घर में कुछ भी है ही नहीं खाने के लिए और भूख बड़ी तेज से लगी है। तो उस समय क्या करोगे, वही करेला जो आपको पसंद नहीं आया, आप क्या करोगे, उसको बहुत आराम से खाएंगे। ऐसे ही आपकी बोर्ड की परीक्षा की जो भूख है वह किस हद तक की है, क्या आप टॉपर बनना चाहते हैं कि नहीं। आपके अंदर अगर यह भूख है कि हमें टॉपर बनना है, तो इन्हीं 24 घंटे के समय में से आप अपना समय निकालोगे ही। और वो समय क्या होना चाहिए, आइए मैं आप सभी को बहुत ध्यानपूर्वक बहुत अच्छे से बताऊंगा कि आखिर आप किस समय को, ऐसा कौन सा समय होगा जिसको निकालकर आप लोग बोर्ड की परीक्षा में पढ़कर, घर पर पढ़कर अपना टाइम टेबल बनाकर इस बार बोर्ड की परीक्षा में 95% से ऊपर ला सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, यह सबसे बड़ा आप सभी के सामने प्रश्न आया और मैं इसका उत्तर बताऊंगा कि टाइम मैनेजमेंट, जैसे मैंने बताया कि आप सभी के लिए क्या होता है कि आप लोग विद्यालय जाते हैं,
विद्यालय जाने से पहले बेटा, जैसे आप लोग शुरुआत करते हो विद्यालय जाने के लिए, सुबह सुबह तैयार होते हैं, तो जो सुबह से तैयार होने के पहले का 1 घंटा होता है, सुबह से तैयार होने, जब तैयार हो जाते हो आप लोग सुबह मॉर्निंग में, जब आप लोग तैयार होते हैं तो मॉर्निंग में बेटा तैयार होने से, मान लीजिए कि आपका 7 बजे का स्कूल है, तो आप लोग 6 से 7 बजे तक का टाइम, क्या 6 से 7 बजे मॉर्निंग का टाइम निकाल कर आप लोग क्या कर सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से समय इसका यूटिलाइज करके आप अपनी स्टडी पे फोकस कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि आपको टाइम टेबल क्या होना चाहिए, अभी आप निश्चिंत रहिए कि आपका टाइम टेबल होना क्या चाहिए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर इफेक्टिव कोई पढ़ाई हो सकती है आपकी दिन भर में, अगर हम बात करेंगे, तो वो आपके स्कूल जाने से पहले का होता है, क्योंकि आप सुबह सुबह उठते हो, नहाते धोते हो, आप लोग ब्रश मंजन करने के बाद, नाश्ता पानी करने के बाद क्या करते हो, तो स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं। वहां पर आपका एक माइंडसेट होता है कि अब हमें स्कूल जाना है, वहां पर 8 घंटे की पढ़ाई करनी है। ऐसे में आपके सामने यहाँ पर जो ये 1 घंटे का समय होता है, ये आपके लिए क्या रामबाण साबित होगा, है ना। उसके बाद एक समय और आता है दिन भर में आप सभी के लिए। दिन भर में वो समय क्या होता है, दिन भर में समय होता है एक, जब आप सोने जाते हैं, रात का समय होता है जब सोने जाते हैं, तो आप लोग मोबाइल चलाते चलाते क्या करते हैं, इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते रहेंगे, स्क्रॉल करते करते सो जाएंगे। तो वो भी एक समय निकलता है जहां पर आप उस समय को बचा कर क्या कर सकते हैं, मतलब उस समय आपको एक ऐसी स्टडी करनी होगी, जैसे आप उस समय में क्या कर सकते हो, किसी भी चैप्टर को ले सकते हो जिसका क्या करना हो, आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना हो, क्या करना हो, रिवीजन करना हो, या फिर कोई नोट्स बनानी हो। तो कहने का मतलब ये सभी क्या टाइम क्या है, ये इफेक्टिव टाइम हो जाएंगे आपके, मतलब इन समय को आप लोग क्या कर सकते हो, यूटिलाइज करते हो, मतलब टाइम को आप लोग बचा सकते हो, यानी कि टाइम का मैनेजमेंट कर सकते हैं। आइए अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, यहां पर टाइम टेबल कैसे बनाएं। ये सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर मैंने देखा है कि सभी बच्चे लगातार हमसे एक ही प्रश्न पूछते रहते हैं कि सर टाइम टेबल कैसे बनाया जाए। तो देखिए यहां पर मैंने टाइम टेबल को 2 पार्ट में बांटा हुआ है। ये 2 पार्ट क्या क्या हैं, तो आपके सामने एक तो लिखा हुआ है टाइम टेबल और दूसरा लिखा हुआ है डेली टास्क। टाइम टेबल लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है, दूसरा डेली टास्क। तो प्यारे साथियों, आप जो ये टाइम टेबल बनाते हो कि सुबह सुबह उठने के बाद 5 से 6 उठते हो, 5 बजे उठ जाते हो, 5 से 5:30 ब्रश करते हो, नाश्ता पानी करते हो, इस तरीके का टाइम टेबल आपको बिल्कुल नहीं बनाना है। आपको करना क्या है, आप लोगों को जैसे मान लीजिए कि आज कितनी तारीख है, आज 6 तारीख है ना। आज 6 तारीख अगर है तो कल 7 तारीख है, तो 6 तारीख को आप लोग मॉर्निंग में ही क्या कर लेंगे, मान लीजिए कि आज 6 तारीख है, आपने ऐसे लिख दिया कि 6 तारीख है, डेट है 6 तारीख। फिर आप लोग को कल क्या करना है, कल की तैयारी, मतलब आप लोग लिखोगे टास्क, डेली टास्क। डेली टास्क का मतलब यह है कि प्रत्येक छात्र लोग को, आप लोग को समझ में नहीं आता होगा कि आखिर हमारी इफिशियंसी कितनी है, कल हमारे पास समय कितना होगा। तो इसके लिए मैं आप सभी को बताता हूं कि एक दिन पहले ही आप क्या कर लोगे बेटा आप लोग अपना टास्क निर्धारित कर लेंगे, मतलब अपना लक्ष्य, एक छोटा सा लक्ष्य देंगे अपने आप को। वो लक्ष्य क्या होगा कि आप लोग लिख सकते हो कि कल मुझे साइंस में जो है ना, विज्ञान में, है ना, कल मुझे विज्ञान में चैप्टर नंबर 1, कल हमें विज्ञान में अध्याय 1 का क्या करना है, 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 5 क्वेश्चन आंसर याद करना है। इस तरीके से आप लोग अपने आप को टारगेट दे सकते हैं। और दूसरा टारगेट कैसे हो सकता है कि मान लीजिए विज्ञान की बात हो गई, और दूसरी बात क्या आएगी आपके लिए, और आपने कहा कि कल मैं गणित के अध्याय नंबर 1 का क्या करूंगा, 5 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, कल 5 क्वेश्चन लगाऊंगा मैं। ऐसे ही आपने कर दिया एसएसटी में, ऐसे ही आपने क्या कर दिया, एसएसटी में कहा कि अध्याय 1 का हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, सभी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। तो ये आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। यहां पर मेरे बताई गई बातें ही नहीं, आपको लगता है कि कल अगर मेरे पास 3 घंटे का समय है या 2 घंटे का समय है, तो मुझे क्या करना चाहिए, आप लोग अपना टास्क बनाइए। जैसे मैंने यहां पर कहा है, तो ये 6 तारीख अगर है तो 7 तारीख का शेड्यूल क्या होगा, 7 तारीख को ऐसे एक कॉपी पे लिख दीजिए, कॉपी लीजिए, उस कॉपी पे लिखिए कि 7 तारीख ये है और ये मेरा टारगेट है। और उसके बाद क्या करेंगे, 7 तारीख को बेटा यहां आने के बाद ये सभी चीजें, ये जो आपने लिखा हुआ है, इसको जब कंप्लीट कर लेंगे
तो 7 तारीख पे क्या कर देंगे, ऐसे टिक कर देंगे कि हाँ ये टिक हो गया, मतलब आज का मेरा टारगेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और ऐसे ही 7 तारीख को शाम में बेटा, 7 तारीख को शाम को आप बैठोगे और 8 तारीख का टारगेट तय करेंगे और उसको अचीव करने के बाद आप लोग यहां पर ऐसे टिक करेंगे। तो इस तरीके से जो डेली टास्क होता है ये सबसे अच्छा माना जाता है। ये बहुत लोग जो टाइम टेबल बनाकर चलते हैं ना, टाइम टेबल आप लोग बिल्कुल मत बनाइए, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक डेली टास्क दीजिए। डेली टास्क को कंप्लीट करने के बाद आपके अंदर खुद एक एनर्जी आएगी कि आखिर हमने आज अपना टास्क जो था हमें, हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब आइए, अब हम अगले पॉइंट की बात करेंगे कि दिन में पढ़ें कि रात में पढ़ें। यह भी बहुत बड़ा प्रश्न है आपके सामने, क्योंकि लगातार बच्चों का यही प्रश्न आता है, कमेंट करते हैं कि सर क्या करें हम, क्या हम दिन में पढ़ें कि क्या हम रात में पढ़ें। यह परेशानी बच्चों में बहुत सारी देखने को मिलती है। क्यों? देखिए, इसका एक ही सलूशन मैं बताऊंगा। अगर आपको दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, मतलब दिन का मतलब है सुबह में, अगर आपको सुबह पढ़ना अच्छा लगता है तो सुबह पढ़िए, और रात में पढ़ना अच्छा लगता है तो रात में पढ़िए। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे अभी मैं कह रहा हूं कि आप लोग अभी यहां पर सिर्फ 100 बच्चे हैं और मैंने उन 100 बच्चों को कह दिया कि आज से आप सभी लोग रात में ही पढ़ेंगे, कोई भी बच्चा सुबह नहीं पढ़ेगा, आपको रात भर पढ़ना है। तो क्या वो 100 बच्चे मेरी बात मानेंगे? बिल्कुल नहीं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि कहेंगे सर मैं रात को नहीं पढ़ पाता हूं क्योंकि दिन भर बहुत काम किए रहता हूं, थका रहता हूं, तो रात में मेरी इफिशियंसी इतनी नहीं होती है। और उन्हीं 100 बच्चे से अगर मैं कह दूं कि बेटा सभी बच्चे जितने भी लोग हैं वो सुबह सुबह पढ़ाई करेंगे, सुबह उठकर पढ़ाई करेंगे, तो उनमें से भी बहुत सारे बच्चे होंगे कि सर हम तो सुबह उठ ही नहीं पाते हैं क्योंकि हमारी आदत रही है रात में ही पढ़ने की, हमारे घर में सुबह जो है बहुत शोर शराबा होता है। तो कहने का मतलब है कि 100 लोगों में ऐसे लोगों की संभावना बहुत ज्यादा मिलती है ना। तो आप भी अपने अनुसार, अगर आपको अच्छा लगता है रात में पढ़ना तो रात में पढ़िए, अगर आपको सुबह उठकर अच्छा लगता है पढ़ना तो सुबह पढ़िए। आप लोग बिल्कुल इसको मत सोचिए कि जो सुबह पढ़ता है उसको ज्यादा याद होता है, जो शाम को पढ़ता है उसको ज्यादा याद होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी एफिशिएंसी के अनुसार काम करिए, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा कार्य करिए। बस हाँ, एक ही चीज है कि आपको टाइम मैनेज कर करे पढ़ना ही है, क्योंकि पढ़ने से ही आप क्या होंगे, टॉपर बनेंगे। और ये बात का हल आपके सामने तो आ ही चुका है। इस बात का हल आपके सामने आ गया कि सुबह पढ़ना है कि शाम को पढ़ना है। फिर हम लोग बात करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ें। ये सबसे बड़ा प्रश्न, एक प्रश्न ये भी लगातार हमारे सामने आता है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ें, है ना। कहते हो ना मैथ है सर, मैथ से तो बहुत डर लगता है, सबसे ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता हमें इस पर है। सर साइंस लगातार, इसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, और इन सभी को कवर कर पाना हमारे लिए काफी मुश्किल है ना। तो ये सब्जेक्ट को मैनेज करके चलना, ये सबसे बड़ी समस्या देखी गई है। तो मैं इसका हल आप सभी को बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने अभी अगर मैं आज से बात करूं कि आपकी परीक्षा में कितने मंथ्स बाकी हैं बेटा, 8 मंथ बाकी हैं। कितने मंथ बाकी हैं? 8 मंथ आपकी परीक्षा में बाकी हैं। और अगर मैं आपके अभी साइंस की चैप्टर की बात करूं, या फिर मेरा ही सब्जेक्ट ले लो एसएसटी, या मैं कहूं एसएसटी, तो एसएसटी के अगर कुल चैप्टर की बात करूंगा तो कुल चैप्टर कितने हैं, तो 32 चैप्टर हैं। एसएसटी के चैप्टर कितने हैं? 32 चैप्टर्स हैं। और मैंने बताया कि कितने महीने बचे हैं अभी, तो 8 मंथ्स बचे हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक महीने में आपको एसएसटी का कितना चैप्टर कंप्लीट करना है, 95% जिनको लाना है, मैं उनकी बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों। और आप लोग ये सोचिएगा सर मेरा टारगेट तो कम है, मैं इतना नहीं सोचता हूं, तो सोचने में क्या जाता है ना। हाँ, तो जैसे यहां मैंने बताया कि 8 मंथ्स हैं और 32 चैप्टर हैं। आपको करना क्या है, इस 32 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 4। तो कहने का मतलब है कि आपको एसएसटी का 4 चैप्टर एक महीने में क्या करना है, कंप्लीट करना है। अगर इस एक महीने को बेटा हम डिवाइड कर दें दिनों में, तो मतलब 30 दिन ले लीजिए। 30 दिन में आपको एसएसटी का कितना चैप्टर कंप्लीट करना है, 4 चैप्टर कंप्लीट करना है। 30 दिन में एसएसटी का 4 चैप्टर।
अगर डे वाइज बात करूंगा मैं बात करूंगा 4 से इसे डिवाइड कर दूं मैं तो 7 है ना। तो मैं कहूंगा कि 7 दिन में आपको एसएसटी का 7 डेज में 7 डेज में क्या करना है, एक चैप्टर कंप्लीट करना है। तो क्या ये आसान बना कि नहीं? देखो कितना आसान बन गया आप सभी के सामने। मतलब एक सब्जेक्ट की टेंशन खत्म, एसएसटी का एक चैप्टर 7 दिन आपको मिल रहा है प्यारे बच्चों। क्या ये आसान है कि नहीं? सोचिए, है कि नहीं? बिल्कुल है। अब अगर मैं ये जो यहां पर आपको 7 डेज लिखा हुआ है, अगर मैं इसको आवर्स में बदल दूंगा, है ना, अगर ये 7 डेज में मैं एक चैप्टर की बात कर रहा हूं, और ध्यान से समझिएगा, जैसे मैंने कहा कि एसएसटी का 7 दिन में एक चैप्टर, ऐसे ही तो साइंस का है। साइंस में भी आपके कितने चैप्टर हैं? तो साइंस में भी उतने चैप्टर, तो मतलब 32 चैप्टर। और कितने महीने आज से बाकी हैं? 8 महीने। तो यही सेम दिन 7 दिन में आप सभी के सामने साइंस का भी एक चैप्टर। तो इस तरीके से आप लोग डिवाइड कर सकते हैं कि आखिर मुझे कितना पढ़ना है एक दिन में। अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा और क्लियर करता हूं। ये जो 7 दिन में एक चैप्टर है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा कि 7 दिन में एक चैप्टर है, तो अगर मैं इसको 24 घंटे से डिवाइड कर दूं, ये 24 घंटे है, तो अगर मैं कहूं 24 घंटे की बात करूं, 24 घंटे गुणे 7 करोगे तो 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 2 16, 168 घंटे हैं। 168 घंटे सिर्फ आपको एक चैप्टर पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। कितनी? आप कहोगे सर अभी तो मेरे पास बहुत समय है, लेकिन आज की बात कर रहा हूं, आज से ही इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए आप लोग। ठीक है, आई होप आपको ये जो इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट को समझना आप सभी के लिए बहुत आसान हो गया होगा। आइए अब हम किसकी बात करेंगे, कंसंट्रेशन कैसे करें। तो देखिए, कंसंट्रेशन का एक ही और सबसे अच्छा और एक ही रूल है कि लगातार, जैसे आप लोग क्या करते रहते हो, आप लोग लगातार क्या करते रहते हो, पढ़ते रहते हो। मान लीजिए ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास लिए, कुछ देर देखे, आधे घंटे देखे, इंस्टाग्राम पे चले गए, तुरंत खोल के लाओ इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम देखते देखते पता ही नहीं चला कि कब आधे घंटे 1 घंटे बीत गया। तो ये कंसंट्रेशन की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। तो सबसे पहले तो आपने अगर आप लोग ऑनलाइन देख रहे हो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे आ गए हैं बेटा, बहुत सारे मार्केट में ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं जो कि क्या करते हैं, आप लोग को क्या करना है, जैसे अगर मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोगों ने टाइमर लगाया, जैसे मान लीजिए आपको लगता है एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, बहुत सारे मार्केट में एप्लीकेशन आ गए हैं, देखिएगा बेटा, जो कि टाइम मैनेजमेंट को कराते हैं, जो कि कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, मान लीजिए आपको 45 मिनट पढ़ना है, 45 मिनट पढ़ना है, तो एप्लीकेशन पे जब उस पर लगा देंगे कि 45 मिनट हमें पढ़ना है, और आप दूसरे एप्लीकेशन को खोलेंगे ना, तो दूसरा एप्लीकेशन आप चला सकोगे, और चलाओगे, और जैसे ही रिटर्न इस एप्लीकेशन पे आओगे ना, तो वो रोते हुए मिलेगा, ओहो मैंने क्या कर दिया, मैंने अपना समय गंवा दिया। ठीक है, तो सबसे बड़ी समस्या, तो कोशिश करिए कि मोबाइल को अपने आप से दूर रखिए। अगर मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो ऐसे एप्लीकेशंस को जरूर डाउनलोड करिए जो कि आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाने का कार्य करते हैं। फिर अब हम लोग बात करेंगे टेस्ट कैसे और कब दें। देखिए, जैसे कि आप लोगों की परीक्षा, आप लोग बोर्ड की परीक्षा में, अगर जो बच्चा सीधे बोर्ड की परीक्षा में बैठ जाए तो क्या लगता है, पढ़े और बोर्ड की परीक्षा में बैठ जाए, ये संभव होगा, वो उसका अच्छा रिजल्ट आएगा? आप लोग कहोगे नहीं आएगा। या मैं अभी एक क्रिकेटर की बात कर लूं, जो एक क्रिकेटर लोग होते हैं, अगर ये मैच खेल रहे हो घर पर, इनको डायरेक्ट इंटरनेशनल खिला दिया जाए तो क्या वो इंटरनेशनल मैच में उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? तो जवाब होगा नहीं। तो यही इसीलिए जिन जिन बच्चों को लगता है कि मैंने आज पढ़ाई की है, आज मैंने यूरोप में राष्ट्रवाद का चैप्टर खत्म कर दिया है, और यूरोप में राष्ट्रवाद के जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो हम कैसे उसका टेस्ट दें, तो प्यारे बच्चों आप सभी के लिए इसका निजात है कहां पर, विद्याकुल एप्लीकेशन पर। कहां पर? विद्याकुल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहां पर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट, लगातार यहां पर आप सभी को चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, और सभी विषयों का मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक विषय का, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मिलेगा, सब्जेक्टिव मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएगी। कुल मिलाकर आपको भटकना नहीं है कहीं पर। 10 जगह जाओगे और सोचोगे कि एक्चुअली मुझे आज यहां से 10 क्वेश्चन मिल गया, आज वहां से 20 क्वेश्चन मिल गया, तो हर जगह भटकने से अच्छा है कि एक को चुनिए बेटा। आपका अपना विद्याकुल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, और वहां पर देखेंगे टेस्ट सीरीज का ऑप्शन है,
तो वहां पर आपको सभी विषयों का चैप्टर वाइज भी और सभी विषयों के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी मिल जाते हैं, जिससे आप सभी लोग क्या कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हैं, है ना। चलिए, तो अब हम बात करेंगे माता पिता को खुश कैसे रखें। तो प्यारे बच्चों, हर एक माँ बाप यही सोचता है कि मेरा बच्चा सफल हो जाए। हर एक माँ बाप यही सोचता है कि मेरा बच्चा इतना अच्छा पढ़ लिख ले कि वो पूरे समाज में, यानी कि अगर वह बच्चा अगर बोर्ड की परीक्षा दे रहा है तो वह जिला टॉपर बन जाए, स्टेट टॉपर बन जाए। इससे ज्यादा खुशी माँ बाप को नहीं हो सकती है। तो आपने माँ बाप, आपके अपने माँ बाप की खुशियां बेटा आपके अपने हाथों में है। मेरे द्वारा बताई गई सभी बातों को अगर फॉलो करते हैं तो अपने माता पिता के चेहरे पे खुशियां आप दे सकते हो। समय को बर्बाद मत करिए, समय को यूटिलाइज करिए और अपने माता पिता की खुशियों की चाबी बनिए। तो प्यारे बच्चों, आपके माता पिता को मैं अभी से अग्रिम बधाई देता हूं कि आज की ये जो वीडियो है ये आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। और सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण बात है कि दोस्तों से कितनी बात करें, यह सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। तो मेरा एक ही कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि जो दोस्त होते हैं ना, दोस्त, आपके दोस्त वे होने चाहिए। दोस्ती बनाने का एक नियम मैं बताता हूं कि आपके दोस्त वे होने चाहिए कि जिनसे आप लोग, जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को केमिस्ट्री बहुत कमजोर है, जैसे मान लीजिए कि आपकी केमिस्ट्री बहुत कमजोर है, तो आपका दोस्त वो होना चाहिए जिसकी केमिस्ट्री क्या हो, बहुत मजबूत हो। कहने का मतलब है कि आपकी कमजोरी हो और वो दोस्त का क्या हो बेटा, स्ट्रेंथ हो। इस तरीके की अगर दोस्ती आप लोग बनाते हो तो जीवन में हमेशा क्या होंगे, सफल होंगे। तो आई होप आपको आज की ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी एक एक बातें समझ में आ गई होंगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप कौन सी कक्षा में इस बार हैं ये भी जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।